नमस्कार श्रोताओं, रेडियो धारावाहिक के क्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नूपुर के स्वर। 13 कड़ियों वाला हमारा ये धारावाहिक महाकवि इलंगो अडिगल के महाकाव्य सिलप्पधिकारम पर आधारित है। ईसा की द्वितीय शताब्दी में लिखा गया ये महाकाव्य भारतीय साहित्य की अनमोल रचना है, जिसमें दक्षिण भारत के ऐतिहासिक जीवन का चित्रण हुआ है। ये कथा ईसा की दूसरी शताब्दी के 50वें वर्ष की है। आइए आज सुनते हैं इस धारावाहिक नूपुर के स्वर की दूसरी कड़ी। तमिलनाडु के चोल मंडल में कावेरी पट्टनम पुहार नगर में मासात्तुआन नामक बहुत बड़े धनिक व्यापारी अपनी रत्नों की दुकान में बैठे कारोबार में लगे हैं। तभी वहां एक और धनिक व्यापारी मानायकन आते हैं। मानायकन ने मासात्तुआन के पुत्र कोवलन को देखा है और वो अपनी पुत्री कन्नगी के साथ कोवलन का संबंध जोड़ना चाहते हैं। मासात्तुआन घर आकर अपनी पत्नी से सारी बात कहते हैं। इस संबंध की बात सुनकर वो बड़ी खुश हो जाती हैं। दोनों परिवार विवाह की तैयारियों में लग जाते हैं। ये विवाह इतनी धूमधाम से संपन्न होता है कि नगर के लोग देखते ही रह जाते हैं। कोवलन और कन्नगी के परिवार वाले उनके अलग रहने की व्यवस्था कर देते हैं। कन्नगी एक बहुत ही संस्कारी, सुशील और गृह कार्य में निपुण युवती है। कोवलन प्रथम दिवस से ही कन्नगी के शीतल सौंदर्य और व्यवहार कुशलता पर मोहित हो जाता है। एक दूसरे के प्रेम में डूबे कब 4 वर्ष पंख लगाकर उड़ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। उधर कोवलन की माता इस चिंता में है कि कन्नगी के प्रेम में डूबा कोवलन व्यापार के कामकाज की ओर से एकदम निश्चिंत बैठा है। अपनी चिंता वो कन्नगी की बाल सखी देवंती पर व्यक्त कर देती है। कन्नगी को इस बात का पता चलता है तो वो कोवलन को अपने पिता का हाथ बटाने को कहती है। कोवलन व्यापार के कामकाज पर ध्यान देना शुरू कर देता है। उन्हीं दिनों नगर में वार्षिक नृत्योत्सव की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। अब सुनिए इससे आगे। नूपुर की झंकार गूंजे, नूपुर की झंकार, कन्नगी और कोवलन की कथा का ये सार, माधुरी के मन की व्यथा है अपार, सती कन्नगी का अनूठा ये श्रृंगार, सदियों से सुनता आया सारा संसार। नूपुर की झंकार गूंजे, नूपुर की झंकार। बहुत खूब माधवी, हम तुम्हारे नृत्य कौशल और भाव प्रवणता से अति प्रसन्न हुए। धन्यवाद महाराज। तुमने अपने इस प्रथम नृत्य प्रदर्शन में ही जिस आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया, हम उससे अत्यंत प्रभावित हैं। आओ और हमारी ये स्वर्णमाल उपहार स्वरूप ग्रहण करो। महाराज की जय हो। महाराज और प्रजाजन द्वारा दिए गए इस सम्मान की मैं हृदय से आभारी हूँ। लो माधवी, ये स्वर्णमाल हम तुम्हें स्वयं ही पहनाए देते हैं। और ये लो, ये सब उपहार भी तुम्हारे लिए ही हैं। महाराज, मैं कृतार्थ हुई। आज आपने जो मेरी कला साधना को यथोचित सम्मान देकर मेरा मान बढ़ाया, इसे मैं सदैव याद रखूंगी महाराज। ये हम तुम पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं माधवी। तुमने इतने वर्ष अपने दिन रात इस कला को समर्पित कर जो कठिन साधना की है, उसी के कारण तुम इस सम्मान की अधिकारी हो। महाराज की जय हो। महाराज का यश चारों दिशाओं में फैले। महाराज की जय हो। इतनी कम आयु में इतना सुंदर नृत्य संचालन और इतना आत्मविश्वास अपनी संतान में उत्पन्न करने वाली माता का भी हम सम्मान करना चाहेंगे। माधवी,
यदि तुम्हारी माता यहाँ उपस्थित हैं, तो उन्हें बुलाओ। अम्मा, महाराज की जय हो। तो तुम ही हो माधवी की माता। जी। कहो, तुम्हारा किस प्रकार सम्मान किया जाए? महाराज ने कहा मेरा सम्मान तो इसी से हो गया, किंतु महाराज, अपनी पुत्री के भविष्य की सुरक्षा के लिए ये माता महाराज से कुछ मांगने की इच्छा रखती है। तुमने जो मांगा सो हमने दिया। अब कहो, तुम्हें और क्या चाहिए? महाराज, हम रूप जीवाओं का मान सम्मान केवल 4 दिन की चांदनी है। गत यौवना होते ही हमें पूछने वाला कोई नहीं रह जाता। जीवन रहने तक जीना तो पड़ता है हमें, किंतु महाराज, उस समय हमारी बहुत दुर्दशा होती है। अतः कृपा कर ऐसा प्रबंध कर दें कि मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित हो सके। महाराज, चिंता मत करो, तुम्हें इतना धन दे दिया जाएगा जो आजीवन सम्मान से जीने के लिए तुम माँ बेटी को पर्याप्त होगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज यशस्वी और दीर्घायु हो। जय हो महाराज की, जय हो। अरे वाह, क्या प्रसन्न हो गए। माँ, हमारे पास किस चीज की कमी है? तुम्हें महाराज से ऐसे नहीं मांगना चाहिए था। तुम समझती नहीं हो बेटी, रूप जीवा होने के नाते हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम अपने यौवन काल में ही अधिक से अधिक धन एकत्र कर लें, फिर चाहे वो किसी भी माध्यम से, किसी भी उपाय से प्राप्त हो। जानती हो, रूप जीवाओं की वृद्धावस्था का एकमात्र सहारा उनका संचित धन ही होता है। तुम भी अम्मा। अम्मा, हाँ, देखो तो, वो युवक कौन है जो राजा के मुख्य अतिथियों की पंक्ति में वो सबसे आगे बैठा है? हाँ। तब से वो एकटक मुझे ही देखता जा रहा है अम्मा, बिना पलक झपके। उसकी क्या कहती हो? अपना भी तो हाल कहो। तब से देख रही हूँ, दृष्टि तो तुम्हारी भी नहीं हट पा रही उस पर से। अम्मा, अरे वो मैं तो बस उसे पहचानने की कोशिश में। अच्छा, माँ से पर्दा? मुझसे ही अपना मन छिपाओगी तो उस युवक को कैसे पाओगी जिस पर तुम्हारा मन आ गया है? अम्मा, तुम जानती हो क्या उसे? उसे कौन नहीं जानता री पगली। वो कावेरी पट्टनम के ख्याति प्राप्त धनिक मासा तुवान का इकलौता पुत्र और मां नायकन का जवाई है। इसका मतलब वो विवाहित है। विवाहित है तो हुआ करे, तुम्हें इससे क्या? हम रूप जीवाएं तो होती ही हैं कुलीन स्त्रियों की आंखों का आंसू और मन की जलन। अपने अभिशप्त जीवन को सार्थकता देने के लिए कुलीन पुरुषों को अपने प्रेम जाल में फंसाने की कूटनीति तो हमें अपनानी ही पड़ती है। तुम देखती जाना मैं क्या करती हूँ। क्या करोगी तुम? ये जो स्वर्णमाल महाराज ने तुम्हारे गले में पहनाई है ना, इसकी रूप के बाजार में नीलामी करूंगी। नीलामी? जो सबसे अधिक बोली लगाकर इस स्वर्णमाल को खरीदेगा वही तुम्हारे संग का अधिकारी होगा। नहीं अम्मा, पर इसमें तो खतरा है। मान लो किसी और ने सबसे अधिक बोली लगा दी तो सच कहती हूँ अम्मा, मैं जहर खा लूंगी। हाँ, कोवलन के अतिरिक्त किसी की नहीं होना है मुझे। इतना भाग गया है तुम्हें कोवलन? अम्मा। कन्नगी, अरे देवंती, आओ ना। कन्नगी, ईश्वर भी पुण्यात्माओं को ही कष्ट देता है। तुम किसकी बात कर रही हो देवंती? वो जो पर्वत के उस पार नगर है ना, वहां के एक पुण्यात्मा को स्वप्न में कष्ट पाते देखा है मैंने। अरे तुम तो नाराज हो गई। अब मुझे क्या मालूम सखी कि
तुम किस पुण्यात्मा के कष्ट पाने से दुखी हो? अपनी सर्वगुण संपन्न पतिव्रता सखी के विरहिणी रूप को देखकर दुखी हूं मैं। अब मेरी प्रिय सखी देवंती, तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारी और किसकी? मगर सखी, तुमने मुझे कब विरहिणी के रूप में देखा? मैं तो एकदम सामान्य हूँ, जैसी थी वैसी ही। कन्नगी, तुम सबसे अपना दुख छिपा सकती हो, पर मुझसे नहीं। पर दुख है किसे सखी? मुझे कोई दुख है क्या? सबसे हंसकर मिलती हूँ, बात करती हूँ, दिन भर घर का काम करती हूँ, साधुजनों की सेवा करती हूँ। पर्याप्त धन, सेवक, सब कुछ तो है मेरे पास। हाँ, सच कहती हो, यही तो करती आई हो आज तक। पर इधर देख रही हूं कि तुम्हारे भीतर का दुख भीतर समा नहीं पा रहा है। अब तुम्हारी वेदना तुम्हारे मुख पर, तुम्हारे हाव भाव में आने लगी है सखी। क्या कह रही हो सखी? क्या मैं अपने प्रयास में असफल हो रही हूं? सखी, यदि ऐसा हो गया तो मेरे कारण मेरे बंधु बांधवों और स्नेही जनों को नाहक ही दुख होगा सखी। धन्य हो तुम सखी, धन्य हो। किसी को तुम्हारे दुख से दुख ना हो, इसके लिए तुमने अपनी वेदना को अपने मन के लिए भी अभेद्य दीवारों में कैद कर देना चाहा। पर तुम ये नहीं जान पाई कि अब तुम्हारी वेदना उन दीवारों को भेद कर बाहर उमड़ने लगी है। ठीक वैसे ही जैसे वेगवती नदी बाढ़ आने पर अपना बांध तोड़ देती है। देवंती, ये तो अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन सखी, इसका कुछ उपाय तो करना ही होगा। मेरे दिन तो बदलते नहीं लगते सखी। कम से कम स्नेही जन तो मुझे सुखी जानकर सुख से रह पाते। तुम्हारे जैसी धैर्यवान और संस्कारी पत्नी पाकर भी कोवलन को एक रूप जीवा ही भाई। निराश मत हो सखी, कोवलन रत्नों की पारखी हैं। बाहरी चमक के आकर्षण में चले तो गए हैं वो, पर शीघ्र ही वास्तविकता पहचान कर लौट आएंगे सखी। ईश्वर करे देवंती, ईश्वर करे कि तुम्हारी ही बात सत्य हो। मैं तो इसी आशा में जी रही हूँ। घर को रोज सजा सवार देती हूँ, कहीं किसी पल वो लौट आए तो। सखी, मैं तो अब द्वार भी खुला ही छोड़ देती हूँ। सखी, कहीं द्वार बंद पाकर वो लौट गए तो। तुम्हारा सतीत्व भाग्य का लिखा बदल देगा करने की। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे धैर्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा और कोवलन शीघ्र ही घर लौट आएंगे। तब देखना सखी, तुम्हारा चेहरा पहले जैसा ही खिल उठेगा और ये घर दो प्रेमी हृदयों के संयोग की खुशबू से महक उठेगा। मेरा दिल कहता है सखी, मेरा दिल कहता है। सखी, तुम जैसी प्रिय सखी की शुभकामनाओं पर पूरा विश्वास है मुझे। करने की अपने भाग्य पर चाहे हो ना हो सखी।
वाह माधवी वाह, तुम तो कावेरी पट्टनम की उर्वशी हो। तुम जैसी नर्तकी की प्रशंसा के लिए शब्द ही नहीं हमारे पास। कहो तुम्हें क्या चाहिए? आज तुम कुछ भी मांग लो हमसे। महाराज की जय हो। महाराज, आपने जो सम्मान मुझे अपने प्रशंसापूर्ण शब्दों से दिया वो मेरे लिए बहुमूल्य है। मुझे अब किसी और वस्तु की अपेक्षा नहीं महाराज। तुम धन्य हो माधवी। रूप जीवा होकर भी तुम्हारे संस्कार किसी कुलीन स्त्री जैसे ही है। हम तुम पर अति प्रसन्न हैं और तुम्हें नृत्य शिरोमणि की उपाधि देते हैं। मैं धन्य हुई महाराज, मैं कृतार्थ हुई। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बधाई हो माधवी। कोवलन, आज तुम्हारा ये अद्भुत नृत्य देखकर मैं अभिभूत हो गया। मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो तुम्हारे जैसी विलक्षण रूपवती नर्तकी के प्रेम का पात्र बना। नहीं नहीं कोवलन, भाग्यशाली तो मैं हूँ जो तुम जैसे सुदर्शन युवक का प्रेम मुझे मिला। अच्छा चलो, ये बहस यहीं समाप्त करते हैं। हम दोनों ही भाग्यशाली हैं। कोवलन, तो फिर चलो ना मेरे साथ। चलो। कहाँ? आज हम समुद्र तट पर स्थित उद्यान के एकांत में चलकर संगीत का आनंद लेंगे। ये विचार उत्तम है। ठीक है, चलो। हाँ। वो देखो, वो जा रहा है, पुण्य आत्मा धर्मात्मा वासात्वान का कुपुत्र, जिसने कुल की मर्यादा को कलंकित कर दिया। सच कहते हो भाई, इन बड़े लोगों की महिमा यही जाने। अरे घर में परम सुंदरी सुशील पत्नी पतिव्रत धर्म निभाती पति की बाट जो रही है, और ये यहाँ इस रूप जीवा की कुटनी कला के जाल में फंसे हैं। तुम देख लेना, मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि ये रूप जीवा इसे प्रेम जाल में फंसाकर इसका सब कुछ लूट लेगी और फिर एक नए धनवान प्रेमी की खोज में चल देगी। होना तो यही है एक दिन। अरे पीढ़ियों से ये रूप जीवाएं यही तो करती आ रही हैं। फिर भी इनके आकर्षण का पाश इतना सशक्त है कि जब तक व्यक्ति इनकी कुटनी नीति को समझ पाता है तब तक उसका सर्वनाश हो चुका होता है। अरे घूर क्या रहे हो? कोवलन, कोवलन, अरे तुम क्या ये सब खड़े होकर सुन रहे हो? अभद्र लोग हैं ये। चलो चलो चलो, तुम चलो यहाँ से। हाँ भद्रे, हम अभद्र लोगों से दूर ले जाओ इसे शीघ्र। इससे पहले कि इसके ज्ञान चक्षु खुले और ये भले बुरे की पहचान कर पाए, अन्यथा तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। कोवलन, चलो यहाँ से तुम। हाँ, चलो। आओ ना, बैठो इस गाड़ी में। माधवी, ये तो मुझे कहाँ लिए जा रही हो? समुद्र तट स्थित उद्यान में। हाँ? अभी तो बताया था तुम्हें। कोवलन, हम भूल गए क्या? हाँ, मैं शायद बहुत कुछ भूल गया हूँ। हाँ, तुम्हें क्या हो गया है कोवलन? इंद्रोत्सव में तो बहुत प्रसन्न थे तुम। अचानक क्या हो गया है तुम्हें कोवलन? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं ठीक हूँ। अरे लो, हम उद्यान में पहुंच भी गए। हाँ, आओ ना। हाँ, आओ। हाँ, हम यहाँ बैठे। समुद्र की भीगी हवा में शीतल इस महकते उपवन के एकांत में बैठे कोवलन। देखो ना, यहाँ केवल मैं हूँ और तुम हो। आओ कोवलन, आओ ना। आओ ना, हम प्रेम रस में डूब जाए। बताओ ना मुझे कोवलन कि मैं क्या करूं जिससे तुम्हारी ये उदासी दूर हो जाए।
तुम ऐसा करो, संगीत के स्वर छेड़ दो, शायद उससे मेरे दग्ध हृदय को शांति मिले। ठीक है, ऐसा करते हैं कोवलन। पहले तुम गीत गाओ, फिर मैं गाऊंगी। हाँ, प्रेम हमारा ऐसा जैसे चंदा और चकोरी, दूर रहे पर फिर भी हमको बांधे प्रीत की डोरी। तुम ये मानो या ना मानो, मन में तुम ही बसती हो, है मुझको विश्वास कि तुम भी रास्ता मेरा थकती हो। अरे, लगता है कोवलन कन्नगी की याद में डूबा है। क्या करूं? मैंने तो इस पर अपना सर्वस्व लुटाया और ये मुझे ही जला रहा है। ठीक है, मैं ही क्यों चुप रहूं? मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। हाँ, बहुत अच्छे कोवलन, कितना मीठा गीत सुनाया तुमने। अब तुम मेरा गीत सुनोगे? हाँ हाँ, अवश्य, सुनाओ ना। वही समंदर की लहरें हैं, वही चंद्रमा, वही ज्वार, सब कुछ है वैसा ही, लेकिन कहाँ जा छुपा मेरा प्यार, कहाँ जा छुपा मेरा प्यार। दूर गए तुम यादें, लेकिन छोड़ गए मन आंगन में। याद तुम्हारी आती है जब भी बैठूं इस उपवन में, बैठूं इस ये विरह गीत, इसके लिए मैंने अपनी पत्नी को छोड़ा, घर परिवार का त्याग किया, माता पिता को दुख दिया, और ये मुझसे ही बेवफाई कर रही। मैंने अपना सब कुछ इस पर लुटा दिया, और ये अपने किसी और प्रेमी की याद के गीत गा रही है। वो व्यक्ति ठीक ही तो कह रहे थे, ये रूप जीवाएं सब की सब एक जैसी ही होती हैं। क्या हुआ कोवलन? हाँ, मौन क्यों बैठे हो? कुछ तो कहो ना। अब कहने को बचा ही क्या है? हाँ? मैं चलता हूँ। अरे अरे, इस तरह अचानक मुझे इस उद्यान में अकेली छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम कोवलन? माधवी, मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं और अब मेरा यहाँ रुक पाना संभव नहीं। जाता हूँ मैं। सुनो तो कोवलन, रुको तो कोवलन, कोवलन। कन्नगी, कन्नगी, अरे अरे सखी, जरा दम तो ले लो। तुम तो इस तरह हाँफ रही हो जैसे पिछले जन्म से इस जन्म तक दौड़ लगाती चली आई हो। अच्छा बताओ, क्या दोगी? मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है देवंती। फिर भी कहो, तुम्हें क्या चाहिए? ऐसे नहीं, एक शुभ समाचार लाई हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा बताओ, बदले में क्या दोगी? लगता है समाचार कुछ विशेष ही है। इतना अधिक उत्तेजित और उत्साहित तो मैंने पहले कभी नहीं देखा तुम्हें। अच्छा ठीक है सखी, मेरे सुहाग के नूपुर छोड़कर तुम मुझसे कुछ भी मांग लेना। अब वो शुभ समाचार तो सुनाओ। सखी, समाचार सुनने वाला नहीं,
देखने वाला है। लो, मैं अब सामने से हट जाती हूँ, तुम स्वयं ही देख लेना। हे ईश्वर, क्या मैं सपना देख रही हूँ या फिर मेरे पति सचमुच घर लौट आए हैं? ईश्वर, अगर ये सपना है तो तुमसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा ये सपना कभी ना टूटे, कभी ना टूटे ईश्वर। कन्नगी, कन्नगी, मुझे देखो और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा पति कोवलन पश्चाताप और ग्लानि से भरा सचमुच तुम्हारे पास लौट आया हूँ। मुझे क्षमा कर दो प्रिय। मैं वचन देता हूँ कि अब तुम्हें त्याग कर कभी नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तो आज भी आपकी वही दासी हूँ और आपकी सेवा कर स्वयं को कृतार्थ करना चाहती हूँ। हाय रे दुर्भाग्य, मैंने किसकी चाह में किसको छोड़ा। कन्नगी, अब मैं सच झूठ पहचान गया हूँ। स्वामी, अब माधवी चाहे कोई भी नाटक करे, कैसे भी संदेश भेजे, मैं तुम्हें छोड़कर उसके पास कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। नुपुर की झंकार गूंजे, नुपुर की झंकार, कन्नगी और कोवलन की कथा का ये सार, माधुरी के मन की व्यथा है अपार, सती कन्नगी का अनूठा ये श्रृंगार, सदियों से सुनता आया सारा संसार। नुपुर की झंकार गूंजे, नुपुर की झंकार। अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक नूपुर के स्वर की दूसरी कड़ी। ये धारावाहिक महाकवि इलंगो अडिगल के महाकाव्य सिलप्पधिकारम पर आधारित था। नाट्य रूपांतरकार थे डॉक्टर वे नल्लतंबी, आलेख ब्रजलता, निर्देशक कमल दत्त, प्रस्तुतकर्ता AR कृष्णमूर्ति। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, पल्लवी भारती, दीपा रॉय, अश्विनी वालिया, सुरेंद्र सागर, सुचित्रा गुप्ता और शोभना। इस धारावाहिक का अगला भाग कल इसी समय प्रसारित किया जाएगा।